उत्तर प्रदेश का एक जिला जहां हाल ही में अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा था। जिले की नई नियुक्त डीएसपी अदिति सिंह अपने तेज दिमाग और निडर रवैये के लिए जानी जाती थीं। उन्हें विशेष रूप से इस जिले में भेजा गया था क्योंकि हाल ही में एक बड़े राजनेता के बेटे का मर्डर हुआ था और पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल रहा था। इसी बीच शहर में रहने वाली 22 साल की लड़की काव्या अचानक लापता हो जाती है। काव्या एक साधारण परिवार से ताल्लुक रखती थी, लेकिन उसके गायब होने के पीछे एक बड़ा राज छिपा था। जब डीएसपी अदिति इस केस को हाथ में लेती हैं, तो उन्हें पता चलता है कि काव्या के लापता होने और राजनेता के बेटे की हत्या के तार कहीं न कहीं जुड़ रहे। हेम प्रदेश के एक छोटे से जिले में हालात तनावपूर्ण हो चुके थे। तानबेन रहे, अपराध बढ़ते जा रहे थे, पुलिस प्रशासन पर सवाल उठ रहे थे और आम जनता डर के साए में जी रही थी। इसी बीच जिले में डीएसपी अदिति सिंह की नियुक्ति हुई। तेज तर्रार और निडर अदिति के बारे में कहा जाता था कि वह जिस केस को हाथ में लेती हैं, उसे अंजाम तक पहुंचाकर ही छोड़ती हैं। जैसे ही उन्होंने पदभार संभाला, एक हाई प्रोफाइल केस उनकी टेबल पर आ गिरा। स्थानीय विधायक के बेटे रोहन वर्मा की हत्या। पुलिस अभी इस मामले में कोई खास प्रगति कर भी नहीं पाई थी कि एक और चौंकाने वाली घटना हुई। शहर की एक 22 साल की लड़की काव्या शर्मा अचानक गायब हो गई। दोनों घटनाएं अलग अलग लग रही थीं, लेकिन जब डीएसपी अदिति ने जांच शुरू की तो उन्हें इसमें एक गहरा कनेक्शन नजर आने। कॉलेज में पढ़ती थी, उसके माता पिता मध्यम वर्गीय थे और उसकी मां पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रही थी। काव्या अपने घर और कॉलेज के बीच ही सीमित रहती थी, लेकिन एक रात जब वह अपनी सहेली से मिलने निकली तो उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। उसके माता पिता ने जब पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई तो शुरुआत में इसे एक सामान्य गुमशुदगी का मामला समझा गया, लेकिन डीएसपी अदिति को यह मामला कुछ ज्यादा ही अजीब लगा। काव्या की सहेली ने बताया कि काव्या किसी के फोन आने के बाद अचानक बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसके मोबाइल का आखिरी लोकेशन शहर के बाहरी इलाके के एक सुनसान गोदाम के पास मिला था। गायब होने से 2 दिन पहले काव्या ने अपने दोस्तों से कहा था कि उसे कुछ ऐसा पता चला है जो उसकी कुछ दिन पहले विधायक सुरेंद्र वर्मा के बेटे रोहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार रोहन को पहले बुरी तरह पीटा गया और फिर उसे नजदीकी जंगल में फेंक दिया गया। यह केस डीएसपी अदिति के लिए चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इस मामले में राजनीति और सत्ता की ताकतें जुड़ी थीं। जांच में जो बातें सामने आईं वे चौंकाने वाली थीं। रोहन वर्मा की हत्या से पहले उसका किसी से झगड़ा हुआ था और उसके फोन में किसी अनजान नंबर से आई कॉल्स का रिकॉर्ड था। इस हत्या के 2 दिन पहले रोहन की मुलाकात किसी लड़की से हुई थी जिसे लेकर वह बेहद परेशान था। पुलिस को घटनास्थल के पास से एक महिला की चूड़ी का टुकड़ा मिला था। अब डीएसपी अदिति ने अपने विश्वास पात्र सिपाही अर्जुन यादव के साथ इस केस की गहराई में जाना शुरू किया। सबसे पहला सवाल, क्या काव्या और रोहन एक दूसरे को जानते थे? जब काव्या के कॉलेज से जानकारी निकाली गई तो पता चला कि कुछ समय पहले रोहन वहां आया था और उसने काव्या से अकेले में बात की थी, लेकिन किसी को नहीं पता कि दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। दूसरा सवाल, काव्या का फोन कहां गया? फोन की आखिरी लोक जांच के दौरान डीएसपी अदिति को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी। इसमें साफ दिख रहा था कि रोहन और काव्या एक कॉफी शॉप में मिले थे। रोहन बेहद घबराया हुआ लग रहा था, जबकि काव्या उससे कुछ सवाल कर रही थी। फुटेज को ध्यान से देखने के बाद अदिति को एक और अहम जानकारी मिली। कॉफी शॉप से निकलते ही रोहन की कार का पीछा एक काली एसयूवी कर रही थी। अब यह तय हो चुका था कि यह मामला सिर्फ एक मर्डर या गुमशुदगी का नहीं था, इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा था। अभी डीएसपी अदिति को नहीं पता था कि यह केस उन्हें कितनी गहरी साजिश तक ले जाएगा। डीएसपी अदिति सिंह को 2 मामलों की जांच करनी थी, विधायक के बेटे रोहन वर्मा की हत्या और 22 साल की लड़की काव्या शर्मा का लापता होना। जांच में पता चला कि काव्या और रोहन एक दूसरे को जानते थे और रोहन की हत्या से कुछ दिन पहले दोनों की मुलाकात हुई थी। काव्या का फोन शहर के बाहरी इलाके में मिला, लेकिन वह खुद गायब थी। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि किसी काले एसयूवी ने रोहन का पीछा किया था। अब सवाल था, क्या दोनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध था? डीएसपी अदिति ने जिले के सभी टोल प्लाजा और सीसीटीवी कैमरों की जांच करवाई ताकि यह पता लगाया जा सके कि काले एसयूवी का नंबर क्या था और वह किस दिशा में गई थी। कुछ ही घंटों बाद पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली। टोल प्लाजा के कैमरे में एसयूवी का नंबर मिल गया था। जब इसका रजिस्ट्रेशन चेक किया गया तो यह गाड़ी किसी रवि ठाकुर के नाम पर पाई गई। रवि ठाकुर कौन था? वह शहर के सबसे बड़े बिल्डर संजय ठाकुर का छोटा भाई था। उसका आपराधिक रिकॉर्ड था, अवैध कब्जे, मारपीट,
फिरौती और जबरन वसूली के कई मामले। सबसे अहम बात, वह विधायक सुरेंद्र वर्मा का खास आदमी एक चौंकाने वाली जानकारी मिली। अभय ने बताया, काव्या को कुछ हफ्ते पहले एक सीक्रेट पता चला था। उसने मुझसे कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो उसकी एक पेन ड्राइव पुलिस तक पहुंचानी है। यह सुनते ही डीएसपी अदिति चौकन्नी हो गई। कहाँ है वो पेन ड्राइव? मेरे घर में, लेकिन वहां पुलिस मत भेजी। अगर किसी को शक हुआ तो मेरी जान खतरे में पड़ जाएगी। अदिति खुद अभय के घर पहुंची और एक छोटी सी पेन ड्राइव लेकर लौटी। जब उन्होंने उसका डेटा चेक किया तो उनके होश उड़ गया।